सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। सदगुरु तो अक्सर बोलते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति को कम करो तब अनुभूति प्राप्त होगी, लेकिन कभी कभी बोलना भी अनिवार्य हो जाता है। मैं मीरा का जो जन्मोत्सव मनाया गया, 525वीं जन्मोत्सव मथुरा में जो मनाया जा रहा था, उसका प्रोग्राम मुझे देखने का अवसर मिला। मीरा के जो गुरु थे वो रैदास जी थे। तो दो घटनाएं मैं व्यक्त करना चाहता हूँ रैदास जी के संबंध में। मुझसे अपनी गलतियां कहिए या नासमझी। तो एक घटना है जो हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, अब तो भूतपूर्व सरपंच हो गए हैं, संकटा सिंह जी। मैं उनके साथ गया था रविदास जी का जन्म ये मनाते हैं जन्मोत्सव, एक दिन उनका जो जन्म मनाया जाता है। तो पंडाल में हम लोग गए, मैं नमस्कार भी किया, प्रसाद भी लिए, लेकिन रास्ते में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो भी सहमत थे, मैं भी, ये प्रसाद तो जो है वो दुकान से आया है, कोई खाने में हर्जा नहीं है। और दूसरी घटना, मैं अपने ससुराल गया था तो वहाँ भी रविदास जी का एक मूर्ति था। रात में मैं खाना खाकर वहाँ टहल रहा था, मूर्ति के सामने मैं गया, कुछ देर अपना तर्क वितर्क मन तो करता ही है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सिस्टम में एक इनपुट डाल दिया जाता है। हम लोग राम के आगे, कृष्ण के आगे, माता दुर्गा के आगे झुकने में कभी नहीं सोचते हैं कि, लेकिन मीरा जैसी भक्त जिस गुरु के सामने झुकी, उनके सामने झुकने में मुझे भी असहजता हो रही थी। तो इसको मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि देखो, जन्म जो है वो आपके किसी भी जाति और वर्ण में हो गए हैं, इससे आप वो नहीं हो गए, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। हो सकता है आप किसी भी जाति धर्म से में पैदा होते, जो आपको प्राथमिकता मिल रही है वो उसको भी मिलता तो वो भी आगे बढ़ता है। ये मैं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, आरक्षण वगैरह ये बाद की बातें हैं, लेकिन भक्त के रूप में वो एक प्रकाश पुंज है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मैं भक्तों में भेद नहीं करना चाहता। ओशो भी कहते हैं, मैं ओशो को अक्सर सुनता हूँ, सदगुरु को सुनता हूँ। ओशो का एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर में जहाँ जूते खोलते हो वहीं अपना दिमाग भी रख कर जाओ। तो यही उसका वास्तविक मतलब है कि यदि आप समझना चाहेंगे अपनी बुद्धि से परमात्मा को तो कभी नहीं समझ आएगा। अभी एक वो कवि हैं जिन्होंने गाया था, बड़ सुख सार पाउल तो तीरे छुड़ैत निकट नयन बहनी, विद्यापति जी। तो विद्यापति जी की कहानी में एक आता है कि उनके घर भगवान नौकर बन के रहे थे, सुगना नाम बताया जाता है। और ये था कि जैसे ही आप बोल देंगे कि ये नौकर नहीं भगवान है, उसी समय वो गायब हो जाएंगे। तो व्यक्ति जब कभी
भक्त या ध्यानी दोनों मार्ग सही है, जो आपको सूझता है उस पर जाइए। तो अनुभूति यही होती है कि जैसे ही आप वो दूसरे को बताना चाहेंगे वो खो जाएगा, वो बता नहीं सकते हैं। ईश्वर होता है या नहीं होता है इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अनुभूति होती है, इसको मैं महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ। मैं ओशो को भी मानता हूँ, अभी मैं सदगुरु को बहुत आदर देता हूँ। जय गुरुदेव।